आपने कहा 24 और 29 को ध्यान में रख के पार्टी इस बार सीएम बनाएगी, और आपने ये भी लगभग क्लियर कर दिया कि वसुंधरा राजे का पत्ता लगभग कट गया। तो अब जो है, अब इस रेस में सबसे ऊपर किसका नाम है राजस्थान के अंदर की अगर बात करें? अगर राजस्थान की बात करें तो इस वक्त आप इसको जो आज ऑब्जर्वर की लिस्ट आई है उससे इसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। पार्टी ने ऑब्जर्वर किसको बनाया? राजनाथ सिंह को बनाया। ऑब्जर्वर किसको बनाया? सरोज पांडे को बनाया। ऑब्जर्वर किसको बनाया? विनोद तावड़े को बनाया। तीनों फॉरवर्ड क्लास के हैं, तीनों सवर्ण नेता हैं। ठीक है। आप समझिए, राजस्थान में अब तीनों सवर्ण को पर्यवेक्षक बना के भेज दिया है। तो इसका एक मैसेज तो ये है कि कोई सवर्ण सीएम नहीं बनेगा। अच्छा, इसका एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये भी है कि हो सकता है कि कोई सवर्ण ही सीएम बने। अगर सवर्ण सीएम बनता है तब तो फिर गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त देश में नंबर 1 है। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप मान सकते हैं कि चूंकि वसुंधरा राजे भी हैं उसी क्लास से, उसी कास्ट से, तो उनको माइनस करके गजेंद्र सिंह शेखावत को, चूंकि प्रधानमंत्री के करीबी भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, राजपूत समाज से भी आते हैं, तो उनका नाम लगभग आप मान के चलते हैं अगर सवर्ण को सीएम बनाना टॉप पे चल रहे हैं ना। लेकिन अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को आप माइनस करते हैं किन्हीं कारणों से, कि गजेंद्र सिंह शेखावत अभी विधायक नहीं है, गजेंद्र सिंह शेखावत अभी केंद्र में मंत्री हैं, अभी सामने लोकसभा का चुनाव भी है, ऐसी स्थिति में गजेंद्र सिंह शेखावत अगर माइनस होते हैं, अगर मान लीजिए कोई सवर्ण सीएम नहीं बनता है, तब बीजेपी के पास विकल्प क्या है? तब बीजेपी के पास एक बड़ा विकल्प है अश्विनी वैष्णव का, जो कि केंद्र में रेल मंत्री हैं। राजस्थान की राजनीति के हिसाब से वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो राजस्थान में ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व देकर बीजेपी जो कांग्रेस का, जो इंडिया गठबंधन का जो ओबीसी को लेकर माहौल बनाने की कोशिश थी, उसकी एक काट हो सकती है। तो नंबर 1 पर गजेंद्र सिंह शेखावत अगर सवर्ण को सीएम बनाना होता है तो, अगर नहीं बनते हैं सवर्ण समाज से सीएम वहां राजस्थान में, तो दूसरे नंबर पर तब फिर उनकी लॉटरी लग सकती है। बाबा बालक क्यों नहीं? वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं और राजस्थान जो है उनके लिए बड़ा मुफीद राज्य है 24 के हिसाब से भी, वहाँ पे भी देखिए बाबा बालकनाथ टीवी का चेहरा थे। बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा बालकनाथ को मीडिया ने चेहरा बना के पेश किया, लेकिन बाबा बालकनाथ अभी चूंकि राजस्थान की राजनीति में उनसे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो बाबा बालकनाथ, ऐसा नहीं कि बाबा बालकनाथ सीन से आउट हो गए हैं। बाबा बालकनाथ इस वक्त सीएम की रेस में नहीं है। जो 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, उसमें से बाबा बालकनाथ एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं। मतलब बाबा बालकनाथ का शपथ लेना, मंत्री का शपथ लेना तय है। सीएम की शपथ भले ना ले, लेकिन डिप्टी सीएम बनना तय है, और उनको अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा, और उस हिसाब से पार्टी उनको ग्रूम करेगी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो हो सकता है 5 साल बाद उनका नंबर आए, लेकिन फिलहाल बाबा बालकनाथ डिप्टी सीएम की रेस में आप उनको मान के चल सकते हैं कि सबसे आगे चल रहे हैं।